हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर दोस्तों है। एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के 9043 पदों पर भर्ती की घोषणा जो है कर दी गई है दोस्तों। इन पदों पर भर्ती होने वाली है। आप लोग देख लीजिए, पूरा जो अब बहुत दिन से इंतजार चल रहा था इसका, लगभग 5-6 साल से इंतजार चल रहा था, लेकिन अब जाकर जो भर्ती आई है, देखिए समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण लोक सेवा आयोग ने कराई थी भर्ती परीक्षा शिक्षक भर्ती के लिए नियमावली में बदलाव कराई थी दोस्तों। ये बदलाव करते करते उसको 5 से 6 साल बीत गए। अब जाकर इसका जो बदलाव पूरा हुआ है और अब ये भर्ती आप लोगों के समक्ष जो है आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है दोस्तों। देखिए, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती आने के प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगियों के लिए इंतजार खत्म होने वाला है। शिक्षा निदेशालय ने समकक्ष अर्हता विवाद को खत्म कर दिया दोस्तों। खत्म हो गया है। शिक्षा निदेशालय ने समकक्ष अर्हता विवाद को निस्तारित करने के लिए एलटी और प्रवक्ता के 9043 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया। ठीक है, इसके अलावा जो है भेज दिया है। अध्याचन स्वीकृत होने के साथ ही आयोग में प्राप्त हो गया है, और यह जो प्राप्त हो गया है, यह रिक्तियां महिला और पुरुष तन वर्ग दोनों में है। अब रिक्त पदों पर सापेक्ष जो है आयोग भर्ती का विज्ञापन जारी करने वाला है, बहुत जल्द ही जारी करने वाला है। समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण जो है भर्तियों के बाद जो है कई मामलों में हाईकोर्ट पहुंच गए थे। ऐसे यूपीपीएससी ने शिक्षा निदेशालय से मिला अध्याचन यह कहकर लौटा दिया था कि समकक्ष अर्हता स्पष्ट किए जाने के बाद ही नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है, इसलिए वापस कर दिया गया था, बार बार वापस हो रहा था। लेकिन हिंदी साहित्य एवं भाषा, अंग्रेजी साहित्य एवं भाषा, गणित में गणित, अप्लाइड गणित, जीव विज्ञान, बीएड विषय सहित कुछ विषयों के लिए समकक्ष अर्हता की बात की जा रही थी दोस्तों। बीएड सहित कुछ स्पष्ट मतलब कि स्पष्ट नहीं हो रहा था कि जीव विज्ञान के लिए क्या होगा, बीएड विषयों के लिए क्या होगा। ये सारी विषय जो है समस्याएं बनी हुई थी। लेकिन अब इसे स्पष्ट करने को लेकर शासन के निर्देश पर अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी ने कई बार आयोग के सचिव से वार्ता की। अंततः जो है समकक्ष अर्हता स्पष्ट कर दी गई। ठीक है, बहुत बड़ा विवाद जो है हल हो गया दोस्तों। अब भर्तियों के आने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है और बहुत जल्द ये भर्तियां आने वाली हैं। इसमें समकक्ष अर्हता शब्द को हटा दिया गया है। ठीक है, अब जो है समकक्ष अर्हता शब्द को क्या किया गया है, हटा दिया गया है, और हटाने के बाद अर्हता को और स्पष्ट कर दिया गया है। आयोग से सहमति के बाद निदेशालय के प्रस्ताव को शासन को भेज दिया गया है। अपर निदेशक राजकीय ने बताया कि नियमावली में संशोधन हो जाने के बाद सोमवार को महिला संवर्ग में एलटी के 2525, किसके, महिला संवर्ग में एलटी ग्रेड के 2525 तथा प्रवक्ता के 836 पदों पर भर्ती का अध्याचन जो है यूपीपीएससी को भेज दिया गया है। इसी तरह से पुरुष संवर्ग में देखा जाए तो एलटी ग्रेड कितनी है, 4860, व प्रवक्ता के 822 पदों का अध्याचन भी यूपीपीएससी को प्राप्त हो गया है। मतलब कुल इतनी सारे पदों पर प्राप्त हो गया है, लगभग 9043 पदों पर प्राप्त हो चुका है। अब जल्द ही इस पर जो है वैकेंसी आने को तैयार है। इसलिए आप लोग पूरी तरह से कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, और बहुत जल्द ही परीक्षा भी कराई जाएगी, क्योंकि बहुत सारे जो है स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इसलिए बहुत जल्द ही इसका एग्जाम भी कराया जाएगा, इसलिए समय बहुत कम है, तुरंत तैयार हो जाइए। और दूसरी बड़ी खबर देखिए, दूसरी बड़ी खबर ये है कि होमगार्ड के दोस्तों, होमगार्ड की जो लोग तैयारी कर रहे थे, काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे, लगभग 8 से 10 साल इसके भी बीत गए थे। होमगार्ड की भर्ती नहीं आ रही थी बिल्कुल, और उसका इंतजार लगातार चल रहा था। अब देखिए 44,000 पदों पर भर्ती की नियमावली जो है बना दी गई है, और बहुत जल्द ही 44,000 पदों पर जो है होमगार्ड की भर्ती होने जा रही है दोस्तों। देखिए उत्तर प्रदेश के क्या है, प्रदेश में होमगार्ड के 44,000 पदों पर भर्ती के लिए तैयार की गई है नियमावली। ठीक है, और शासन को भेज दी गई है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद नियमावली के आधार पर जो है भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने होमगार्ड पदों पर भर्ती के लिए नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए थे। होमगार्ड की भर्ती 2 चरणों में करने की योजना बनाई जा रही है। इस बार 2 चरणों में होगी। ठीक है, दोनों चरण में सिपाही भर्ती की तरह ही 22-22 हज़ार होमगार्ड जवानों की भर्ती की जाएगी। लिखित परीक्षा के बाद जो है दौड़ होगी, लिखित परीक्षा भी होगी इसमें, और दौड़ होगी। फिर अभ्यर्थियों का चयन जो किया जाएगा होमगार्ड भर्ती के लिए। अभ्यर्थियों के लिए हाई स्कूल पास होना जरूरी है दोस्तों, हाई स्कूल पास होना जरूरी है। और 18 से 45 आयु के अभ्यर्थी भर्ती के लिए योग्य होंगे। 18 से 45 वर्ष के, मतलब जिनके आयु 45 साल तक है, 45 साल तक अगर आप लोग आयु प्राप्त कर चुके हैं तो आप लोग भी भर्ती के योग्य हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है कि 18 साल से लेकर 45 वर्ष तक जो है
भर्ती हो सकेंगे आप लोग। इसमें आयु की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत अधिक छूट दिया है सरकार ने, ठीक है। भर्ती के योग्य होंगे। निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाने के लिए जो है होमगार्ड पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती मतलब प्रोन्नति बोर्ड ने नियमावली का अध्ययन कर नियमावली तैयार किया है। और महिला होमगार्ड की भर्ती के लिए पुलिस भर्ती की तरह ही 20% पद जो है आरक्षित किए जाने की योजना है दोस्तों। महिला अभ्यर्थी के लिए 20% जो है पद, इसमें 44 में से 20% पद जो है आरक्षित होंगे दोस्तों। तो इतनी सारी बातें हैं महिलाओं के लिए भी इसमें है। और जो आयु सीमा है वो 18 से लेकर 45 साल तक की आयु तक आप लोग इसमें भर्ती हो सकते हैं। यह बहुत बड़ी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो लोग होमगार्ड भर्ती की तैयारी भी कर रहे हैं। और तीसरी खबर जो है बहुत ज़बरदस्त खबर है, वो खबर ये होने वाली है दोस्तों कि लॉकडाउन के दौरान मदरसों में कर डाली थी नियुक्तियां। लॉकडाउन के दौरान मदरसों में जम के भर्ती की गई थी, ठीक है, ताकि जम के लोगों को क्या किया जाए, भ्रमित किया जाए और फर्जी तरीके से भर्ती कर करके मदरसों के जितनी मदरसे थे उनमें टीचरों की भर्ती करके उनको जगह जो भर दी गई थी। प्रदेश के 33 जिलों के 308 मदरसों में हुई थी नियुक्तियों का लेकर शासन स्तर पर बैठक की जांच हो रही है। और अलीगढ़ में 4 मदरसों में 13 नियुक्तियां पकड़ी गई हैं दोस्तों। इसके बाद इसका जो है भेद खुल गया था और अब जांच शुरू हो गई है। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते मदरसे, स्कूल, कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थान बंद थे, मगर कुछ मदरसे जो है ऐसे भी थे, बंद थे, लेकिन कुछ मदरसे ऐसे भी थे जहां ताबड़तोड़ नियुक्तियां की गई थी। प्रदेश के 33 जिलों में 308 मदरसे जो है इस प्रक्रिया में शामिल हो गए थे और इसमें सवालों के घेरे में आ गए थे। इसकी जांच निर्देश जो है शासन स्तर पर जो है इसकी जांच चल रही है। और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक अंकित कुमार अग्रवाल की ओर से संबंधित जिलों के डीएम को पत्र भेजा गया है, ठीक है। और अब इसकी जांच की बात की जा रही है। इसमें एसडीएम की अध्यक्षता में जिला सूचना अधिकारी व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी 3 सदस्यीय समिति जांच करने जा रही है और इसकी रिपोर्ट 1 महीने में देनी होगी। मामला 2020 का है, उस समय जो कोरोना महामारी चल रही थी और देश में लॉकडाउन लगा था, काफ़ी समय से स्कूल कॉलेज सब शिक्षण बंद थे। इस दौरान जब स्कूल कॉलेज बंद थे दोस्तों, इस दौरान जो प्रदेश के कई मदरसों में लगातार नियुक्तियाँ चल रही थी, धड़ाधड़ नियुक्तियाँ हो रही थी। और अब जो है इसमें जो पकड़ में आया है, अलीगढ़ में 4 अनुदानित जो है मदरसे हैं, उसमें 120 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इसमें 8000 से अधिक जो है विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ते हैं। और कोरोना काल में जो है अनुदानित 4 मदरसों में 13 शिक्षकों की नियुक्तियाँ अस्थायी तौर पर हुई थी। प्रत्येक का मासिक जो वेतन है करीब कितना है, 60,000 रुपये है। सोचिए 60,000 रुपये है, ठीक है। अधिकतर नियुक्तियों में तिथि जो है 2020 अगस्त से लेकर सितंबर के बीच, अगस्त सितंबर में ही नियुक्तियां हुई थी। नियुक्ति के कुछ दिनों बाद ही इन्होंने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया बहुत जल्दी में। जिन अखबारों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई वह अभी सवालों के घेरे में है, ठीक है। कुछ मतलब प्राइवेट अखबार वालों में इन लोगों ने विज्ञापन भी जारी कर दिया था, ठीक है। इन जिलों में हुई नियुक्तियां देखिए, अलीगढ़ में, कानपुर नगर में, मऊ में, अमरोहा, बलरामपुर, जौनपुर, बाराबंकी, बदायूं, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर, बुलंदशहर, आगरा, मेरठ, रायबरेली, अमेठी, कौशाम्बी, देवरिया, गोरखपुर, इन सारे मदरसों में, जिलों में, मदरसों में लगातार धुआंधार नियुक्तियां हुई थी। अभी नियुक्तियां जांच के घेरे में दोस्तों हैं। शासन ने इसको निर्देश जांच के दे दिए हैं और इसमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है और इन लोग पकड़े जाएंगे। अब इनका क्या होगा राम जाने अब तो, ठीक है। तो दोस्तों यही सब बातें थी। दादली लगातार चरम चल रही है, दादली हर जगह हो रही है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी आवाज़ भी बुलंद करते रहिए। बात अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना कमेंट भी आप लोग करिए, ठीक है दोस्तों। ये जानकारी आप लोग देनी थी। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।